श्री मनोकामना पूर्ण मंदिर पर आज भव्य और दिव्य भंडारा है और तमाम दूर दूर से भक्त आए हुए हैं और प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं और सीधे तौर पे दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। यहाँ की क्या मान्यता है, सीधे तौर पे हम चलते हैं, अमित आचार्य जी से बात करेंगे और भी यहाँ पे जो महंत हैं उनसे बात करेंगे। गुरु जी, यहाँ की क्या मान्यता है, क्यों इतना प्रचलित है हनुमान जी? देखिए, ये हमारे श्री मनोकामना जी, इनका नाम ही श्री मनोकामना है। हम देवी देवताओं का नाम लेते हैं लेकिन किसी के जल्दी नाम में श्री नहीं मिलता है। इनका श्री इसलिए रखा गया है कि जो भी व्यक्ति मन में कामना लेके आए वो श्री पहले ही हो जाता है, यानी शुभ कार्य पहले ही हो जाता है उनका। और जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से इनके दरबार में हाजिरी लगाता है और 11 बार परिक्रमा करके जो भी मन्नत मांगेगा, ये मेरा दावा है, 17 सालों का अनुभव है, वो व्यक्ति का मन्नत यहाँ हमेशा पूरा होता है। और ये आप भीड़ देख सकते हैं कि ये भीड़ पैसे पे नहीं बुलाई गई है, ये एक हम लोग का आस्था और विश्वास है, ये सनातन धर्म की जीत है। हम लोग, हमारे आचार्य जी काफ़ी समय से हम लोगों से लगे, हमारे अखिलानंद जी महाराज समझ लीजिए, इनसे भी काफ़ी पुराना महाराज जी हमारे हैं, ये भी काफ़ी पुराने, यानी हम लोग सब लोग सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। और इनकी महिमा का मैं गुणगान जितना भी करूँगा कम ही है। कोई भी बढ़कर यहाँ के चमत्कार प्रतिदिन होते रहते हैं, एक से एक चमत्कार होते हैं। और आप देख सकते हैं कि भक्तों का तांता लगा है और ये आज का ही नहीं है, ये कभी भी छोटा भी प्रोग्राम होता है यहाँ तो ऐसे ही भक्त दिखाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो भक्तों का जो रेला है लगातार उमड़ा हुआ है। गुरु जी, बताइए थोड़ा सा हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी महाराज तो स्वयं शंकर हैं और उनकी कृपा निरंतर बरसती रहती है। और यहाँ मेरा भी अनुभव है, मैं बहुत दिनों से आ रहा हूँ, लगभग सन 2009 से, और इनकी महिमा को देख रहा हूँ। आज तक हम लोग भी अगर समाज में कहीं कुछ कर पा रहे हैं, कहीं न कहीं इनकी विशेष कृपा। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, जितने लोग आए हैं सब इनकी कृपा के बदौलत ही यहाँ आए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे तमाम तरह की बीमारियाँ लेकर लोग आते हैं, सभी जगह से थक जाते हैं, तो एक बार यहाँ पे माथा टेकने आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हनुमान जी महाराज, आपको ज्ञात होगा मानस की कथा में कि जो लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाए और उनको जीवित किए संजीवनी बूटी की बदौलत, तो कहीं न कहीं आज भी वही प्रेरणा, वही हनुमान जी हैं। हनुमान जी कोई दूसरे नहीं हैं, वही हनुमान जी हैं। आज जो भी व्याधियाँ हैं, संसार की जैसी भी व्याधियाँ हों, अपनी व्याधियों को लोग लेकर आते हैं और हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी निश्चित रूप से पिलाते हैं और सब लोग ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, हनुमान जी यहाँ पे संजीवनी बूटी पिलाते हैं क्योंकि आस्था है, आस्था की डुबकी में हर लोग चूर हैं। गुरुदेव, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज यहाँ पे भंडारा का आयोजन किया गया है और श्री मनोकामना पूर्ण हनुमान जी की आज यहाँ पे जो बरही है उसको लेकर? सर्वप्रथम हनुमान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, ये हनुमान जी की ही कृपा से इतना बड़ा कार्य करने का हम लोग संकल्प लिए हैं। आज हम लोग संकल्प लिए कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। सत्य यह है कि जो अपनी माँ होती है, जिसके गर्भ से हम जन्म लेते हैं, वो माँ हमें 6 महीना या साल भर तक दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता हमें जीवन भर दूध पिलाती हैं। हमारा भी भरण पोषण करती हैं, हमारे बच्चों का भी भरण पोषण करती हैं। लेकिन वही जब गौ माता बूढ़ी हो जाती हैं तो हम लोग गौ माता को किसी कसाई के हाथ में बेच देते हैं। यह सरासर अन्याय है। मैं यह जानना चाहता हूँ, जो ऐसा करता है उससे मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर किसी की माँ बूढ़ी हो जाती है तो वह कसाई के हाथ में बेच देते हैं क्या? बेचते हैं? नहीं बेचते हैं। तो ऐसा अन्याय गौ माता के साथ क्यों होता है? और सबसे बड़ी बात है कि आज गौ माता रोती हैं और गौ माता कहती हैं, कन्हैया तुम कहाँ चले गए? आज से 5,500 वर्ष अगर हम पूर्व जाते हैं तो उस समय जो गौ माताएं जो है बिल्कुल सुरक्षित थीं। हमारे कन्हैया जब बांसुरी बजाते थे, सारी गौ माताएं कन्हैया के पास में आ जाती थी और तिरछी नज़रों से कन्हैया को देखती थी
कन्हैया के बंसी को सुनती थी, और जैसे ही कन्हैया अपने बंसी को बंद करते थे तो गौ माता पूछती थी, कन्हैया बजाओ ना कन्हैया। आज गौ माता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं और रो रही हैं। गौ माता कहती हैं कि कट रही लाखों गायें, विदेशी पूंजी कमाए, माता को बेच खाए, शर्म नहीं आती है। अरे यह लोभी सरकार चंद पैसों के लिए गौ माता का वध करवाती है। आज मैं देश के सांसद से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे हिंदुओं की श्रद्धा है गौ माता के प्रति, तो गौ माता को राष्ट्रमाता उन्हें घोषित करना चाहिए, यही उचित होगा। हमारे परम आदरणीय अनुज भ्राता वेद मूर्ति अमित पांडे जी ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के श्री चरणों में गए थे, और उनकी भी यही उद्घोषणा है कि गौ को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। और इसके लिए आज हम लोग संकल्प भी लिए, और हम लोगों का नित्य प्रतिदिन इस पे प्रयास रहेगा, और हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि गौ की हम लोग रक्षा करें और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए हम लोग सरकार से भी यह मांग करते हैं। नमः पार्वती पताये हर अमित जी, जिस तरीके से हर साल के भांति इस साल भी बहुत भव्य और रूप यहाँ पे भंडारा देखा जा रहा है, किस तरीके से आप यहाँ पे जो व्यवस्था है उसको लेकर और हनुमान जी को लेकर क्या कहेंगे? लाल दे लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन, जय 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 कबीशूर। देखिए, हमारे जो प्रभु श्री राम जी के परम दूत हनुमान जी महाराज हैं, यह इनका कामना, और यहाँ श्री मनोकामना हनुमान मंदिर प्रांगण है। हम लोगों ने यह बड़े धूमधाम से संकल्पित लिया कि इस बार प्रत्येक वर्ष से कुछ इस बार अलग करेंगे। हमारे पूज्यपाद उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज से दिल्ली में मुलाकात हुआ। महाराज जी का आशीर्वाद लेकर मैं आया, और कैसे यह कार्यक्रम कर पा रहे हैं हमको खुद भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। महाराज जी ने कहा, बेटा तुम जाओ, और मैं तो चतुर्मास में हूँ, नहीं जा सकता हूँ, और यह हनुमान जी से प्रार्थना करो। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री से हम सब भक्त यह मांग करते हैं, मोदी जी अब यह समय आ गया। 10 साल से इंतजार हम लोग कर रहे हैं, अब कब समय आएगा? आप जब हट जाएंगे तब यह समय आएगा। अरे भाई, आप यहाँ के सांसद हैं, आप यह बिल लाइए, अध्यादेश लाइए, लोकसभा में लाइए, राज्यसभा में लाइए, और लाकर यह पारित कर दीजिए। सच्चे गौ माता का भक्त बन जाइए और गौ माता को राष्ट्रमाता बना दीजिए। जो गौ हत्याएं हो रही हैं, हमारे माँ को कोई गाली देता है तो उसको सुन नहीं सकते हैं, हमारे माँ को कोई उंगली दिखाए तो उसका उंगली तोड़ देते हैं, आँख दिखाए तो आँख निकाल लेते हैं, और हमारे गौ माता को काटे जा रहे हैं। हम मौन होकर बैठ रहे हैं। हम हिंदू भाई एक हो जाएं, और यह संपूर्ण देश में हमारे महाराज जी का संदेश जो चल रहा है। अभी हम लोग 21 तारीख को पूरे समिति के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। 22 तारीख को महाराज जी के साथ आशीर्वाद लेकर महाराज जी के साथ हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, लेकिन गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करा कर ही रहेंगे। उन्हीं के आशीर्वाद से और प्रशासन का, डीसीपी सर, वरुणा जोन, चंद्रकांत मीणा सर का काफ़ी सहयोग रहा है। उनके परमिशन के कारण ये जो पूरा कार्यक्रम आप देख रहे हैं, लगभग 25,000 भक्तों की संख्या है। अभी भी भक्त आ रहे हैं। लमसम 3 बजे रात तक भंडारा चलेगा। ऐसा इस बार ऐतिहासिक भंडारा हुआ है, क्योंकि शंकराचार्य जी महाराज लाइव आकर बोले हैं, और पूरे देश में ये संदेश गया है कि आप श्री मनोकामना हनुमान मंदिर जाइए और वहाँ विशाल भंडारा में सम्मिलित होइए, और दुबे परिवार को, पूरे समस्त ग्रामवासियों को आशीर्वाद दीजिए, और ये और आगे निरंतर बढ़कर कार्यक्रम करें। और हमारे शैलेश जी महाराज, बहुत सारे भक्त दूर दूर से आए, और यह कार्यक्रम संपन्न होते जा रहा है। बहुत ही आनंद आ रहा है, उत्साह हो रहा है, और यह कार्यक्रम अविश्वसनीय हो गया है, अकल्पनीय हो गया है, क्योंकि इतनी भीड़ हम लोगों ने अभी तक नहीं देखी है। बिल्कुल। तो अगर आप भी अगर दूर है तो बिल्कुल यहाँ पे मनोकामना पूर्ण मंदिर पे आइए। जिस तरीके से गुरु जी, एक आखिरी सवाल है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ, जो बनारस है, यहाँ पे हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल से चंद दूरी पे ये मंदिर है, पूरे देशवासियों को लिए, काशीवासियों को लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं यही संदेश दूंगा कि हमारा जो सनातन धर्म है,
और हमारे जो हनुमान जी महाराज हैं वाकई ये चमत्कारी हनुमान जी हैं, ये मनों को पढ़ने वाले हैं। यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, आपके हेरिटेज के डॉक्टर भी यहाँ भेजते हैं कि आप उनके दरबार में हाजिरी लगाइए, और कई केस ऐसा हुआ कि ठीक होकर गए हैं यहाँ पे। अब समय नहीं है, कभी उन लोगों से भी आपकी मुलाकात हम कराएंगे जो जो यहाँ से ठीक हुए हैं, जिनका बच्चा ठीक हुआ। अभी 10 मिनट पहले एक बच्चा आया था, हॉस्पिटल में था, करीब 1 हफ्ते तक लोग लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे अमित गुरु जी उसमें बड़ा सहयोग किए, वो बच्चा एकदम स्वस्थ होकर आया था। बिल्कुल। तो अगर आप भी अगर ये खबर और रिपोर्ट अगर देख रहे हैं तो आप भी आइए और माथा टेकिए और आशीर्वाद लीजिए। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।